हेलो फ्रेंड्स, तो लास्ट वीडियो हमने क्या देखा था। हम लोग ने हमारे चैप्टर जो हमारा चल रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें बहुत सारे सिंपल क्वेश्चन के टाइप्स देखे थे। जहां पे अपन ने होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन देखा था, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देखा था, वेरिएबल सेपरेबल वाला टाइप देखा था। तो आज हम लोग देखेंगे दोस्तों एक नया उसका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन वाला टाइप, जहां पे बहुत सारे एप्लीकेशन बेस्ड के क्वेश्चन पूछे थे। इसमें 4 मेन टाइप है, तो उन चारों टाइप के क्वेश्चन अपन आज देखेंगे, ठीक है, उनको समझेंगे और उन्हीं के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। इन सारी चीजों को अगर आप लोग को समझना है तो बने रहे वीडियो के एंड तक। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं सब स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल JR कॉलेज पर। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक आपने मुझे मेरे Instagram आईडी पर फॉलो नहीं किया हुआ तो 97_मंसूरी पे जाके आप सिंपली मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे डाउट को कमेंट सेक्शन में पूछना और क्लियर करना आसान नहीं होता। तो आप लोग सिंपली आपके डाउट मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम पे शेयर करिए, मैं वहां पे आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। तो स्टार्ट किया जाए आज का वीडियो। तो आज के वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं हमारे चैप्टर नंबर 6 डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर नंबर 7 एक्सरसाइज नंबर 6.6 के कुछ क्वेश्चंस इन टॉपिक्स पे। पहला टॉपिक क्या होगा, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया वाला फंडा। दूसरा हाफ लाइफ, जिसमें अपन रेडियोएक्टिव डीके भी देखेंगे। उसी के साथ साथ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या होता है वो समझेंगे, और सरफेस एरिया वाला फंडे वाले क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करता हूं। पहले आज हम लोग को देखना सबसे पहले एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो इन लोगों का स्टेप्स कैसा होना चाहिए पहले मैं आप लोग को वो समझा देता हूं। तो यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया की बात करी गई है। अब पॉपुलेशन ग्रोथ में क्या होता है दोस्तों, उसमें अपन मतलब इंसानों का पॉपुलेशन ग्रोथ किस तरीके से होता है उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। दूसरा, बैक्टीरिया किस तरीके से मल्टीपल टाइम्स बढ़ते जाते हैं उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, वो हम लोग को यहाँ पर देखना है। तो स्टार्ट करना है कि पी भी हम लोग ले लेंगे, एक पी अपन कंसीडर कर लेंगे वेरिएबल जो पॉपुलेशन है किसी भी चीज का, एक तो बैक्टीरिया का या फिर ह्यूमन का एट टाइम टी। तो उस तरीके से हम लोग को dp/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p इस कंडीशन के हिसाब से मिल जाता है। अब वहां पे अपने को प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाने के लिए कांस्टेंट डालना पड़ता, तो इज इक्वल्स टू kp हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज मैं आप लोगों को समझाता हूं, टाइम के हिसाब से पॉपुलेशन हमेशा बढ़ता है, डिसइंटीग्रेट नहीं होता मतलब कम नहीं होता है, डिसइंटीग्रेट नहीं होता मतलब कम नहीं होता, वो बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, कांस्टेंट kp आ जाएगा। अब हम लोग को ऊपर की तरफ बढ़ना, तो अपन क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे इंटीग्रेट करने के बाद हम लोगों को वेरिएबल सेपरेबल करेंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग को एक और नया कांस्टेंट मिलता है प्लस सी। तो इस कांस्टेंट हम लोग को यहाँ पे दो कांस्टेंट मिल गए, एक मिल गया k, एक मिल गया c। तो हम लोग को दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो स्टेप 1 होगा हम लोग को सबसे पहले ये फाइंड आउट करना। स्टेप 2 होगा हम लोग को छोटी c की वैल्यू फाइंड करना, फिर k की वैल्यू फाइंड करना और गिवन कंडीशन के हिसाब से वैल्यू निकालना। तो ये कुछ 4 मेन स्टेप्स होते हैं, उसी के हिसाब से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। सेकंड क्वेश्चन है रेडियोएक्टिव डीके। डीके मतलब कम होना। तो किसी भी चीज का डीके हो रहा है मतलब वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है या फिर कम हो रहा है। जैसे कि यहां पर मान लेते हैं एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट लेते हैं रेडियम, या फिर और भी कोई रेडियोएक्टिव एलिमेंट ले जो धीरे धीरे करके क्या होता है, अपने आप को खत्म करता चला जाता है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग को वही कंडीशन लेना है, क्या x बी द मास ऑफ दैट मटेरियल या फिर एलिमेंट, और हम लोग को कंडीशन लेना है dx/dt इज इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। प्रोपोर्शनल का सिंबल होता है तो क्या रहता है k। तो इस तरीके से कंडीशन, लेकिन यहां पर नेगेटिव साइन क्यों है दोस्तों, नेगेटिव साइन इसलिए आता है कि यहां पर दोस्तों होता है एक चीज जिसे हम लोग बोलते हैं डीके, मतलब क्या होता है नेगेटिव साइड में जा रहा है। तो इस तरीके से नेगेटिव आएगा, उसके बाद अपन सॉल्व करेंगे तो हम लोग को इस तरीके से कंडीशन मिल जाता है। अब यहां पर हम लोग को k फाइंड करना होगा, c फाइंड करना होगा, और इसी के हिसाब से हम लोग को लास्ट में सॉल्यूशन निकालना होगा। तो सेम स्टेप इसमें भी वही होता है। यहां पे हाफ लाइफ वाला फंडा समझना। हाफ लाइफ ऐसा टाइम होता है जहां पे हमारा क्या होता है, जो भी एलिमेंट का मास है ना वो आधा हो जाता है। एक एग्जांपल है, तो एक मेटल जिसका हाफ लाइफ है 10 मिनट, उसका मास मान लो कि 100 ग्राम था, तो 10 मिनट के बाद क्या हो जाएगा, वो 100 ग्राम का 50 ग्राम हो जाएगा। इस तरीके से हाफ लाइफ को हम लोग समझ सकते हैं। स्टार्ट करता है। नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा क्या है दोस्तों, ये हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या बोलता है भाई, ये बोलता है कि d/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा माइनस थीटा जीरो। यहाँ पे थीटा हमारा क्या होता है, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, थीटा जीरो क्या होता है, टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। प्रोपोर्शनल का हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा। अब यहाँ पे हम लोग का नेगेटिव केस ले आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे थीटा माइनस थीटा जीरो जो है ना वो टेम्परेचर धीरे धीरे गिरने वाला है। थीटा की वैल्यू ना कहां तक जाने वाली है, रूम टेम्परेचर तक मैक्सिमम जा सकती है। तो यहाँ पर हम लोग को इसलिए नेगेटिव वैल्यू लेने वाली है। टेम्परेचर बढ़ने वाला तो नहीं किसी भी चीज का, जब बढ़ेगा तो पॉजिटिव, जब घटेगा तो क्या होगा दोस्तों नेगेटिव, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव आ गया। फिर वहां पर अपन इसको उठा के नीचे लेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, फिर हम लोग को सेम कंडीशन मिलेगा, उसके हिसाब से अपन सॉल्व करते हैं सी और के की वैल्यू फाइंड आउट करके। अब आगे बढ़ते हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम बेस्ड क्वेश्चन भी हम लोग को देखने हैं, जहां पे अपन अपने हिसाब से कंडीशन हमको बनाना होता है और उसके हिसाब से सॉल्व करना होता है। बाकी तीनों में तो सेम कंडीशन आएंगे। इस स्पेशल टाइप की कंडीशन में अपने हिसाब से क्वेश्चन में कंडीशन दिया होगा, अपने हिसाब से डिजाइन करना होगा क्वेश्चन को, उसके बाद सॉल्व करना होगा। तो इसको भी हमने देखेंगे। और चलो स्टार्ट किया जाए आज का वीडियो, स्पेशली क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 6.6 का पहला क्वेश्चन, इन सर्टेन कल्चर ऑफ बैक्टीरिया the rate of increase is proportional to the number of present. If it is found that the number is double in 4 hours, find the number of times the bacteria are increased in 12 hours. कितने टाइम्स हमारे बैक्टीरिया इंक्रीज हो रहे हैं 12 आवर्स में, वो अपने को फाइंड आउट करना है। तो एक कल्चर है जहां पे अपने क्या बोला, रेट ऑफ पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेजेंट पॉपुलेशन को। तो लेट हम लोग क्या लेंगे, p हमारा क्या है, p बी द पॉपुलेशन एट टाइम t।
एक्स भी ले सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। पॉपुलेशन एट टाइम टी। अब यहाँ पे कुछ भी हम लोग को ना पॉपुलेशन दिया हुआ नहीं, क्या ऐसा बोला नहीं, काउंट ही नहीं दिया हुआ है कि 1000 थे कि 2000 थे कि 3000 थे, तो हम लोग ले लेंगे तो यहाँ पर हम लोग को इसी हिसाब से कंडीशन भी बनाना पड़ेगा। तो dp बाई dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, यानी dp बाई dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा kp। अब नेगेटिव साइन क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन इंक्रीज होने वाला है। ये समझ में आ गया। वेरिएबल सेपरेबल करेंगे, उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो dp अपॉन p इज इक्वल टू k dt, इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग को कुछ इस तरीके से मिलेगा। ऑन इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग को मिलेगा, देखो यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन k कांस्टेंट है, बाजू में आ गया। dp अपॉन p, 1 अपॉन p का इंटीग्रेशन log p, तो यहाँ पर हो जाएगा log p। यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे k इंटू dt है तो यहाँ पे सिर्फ k और t बच जाएगा और लास्ट में बच जाएगा प्लस c। ठीक है, अब यहाँ पर कंडीशंस देखते हैं। अब आप लोग ये बताओ, इनिशियल कंडीशन में मेरा पॉपुलेशन को मैं क्या कंसीडर कर सकता हूं? एट टाइम t इक्वल टू 0, मतलब इनिशियल कंडीशन मतलब जब भी कुछ भी टाइम अपन ने कंसीडर नहीं किया, इनिशियल टाइम है, तो वहां पे टाइम क्या होगा? एट टाइम इक्वल टू 0 हमारा पॉपुलेशन कितना होगा दोस्तों? ऑब्वियसली अब यहाँ पे कुछ काउंट नहीं दिया हुआ, तो पॉपुलेशन को अपन पकड़ेंगे p0, तो पॉपुलेशन की जगह अपन पुट करेंगे p0। अब देखो जब मैं t इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो ये ना 0 पुट करेंगे, k से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म कैंसिल, c बचेगा और यहाँ पे p0 log p0, तो c की वैल्यू हम लोग को यहाँ पर मिल जाएगी। तो पहले कंडीशन में अपन c फाइंड करते हैं और सेकंड कंडीशन में अपन k फाइंड करते हैं और थर्ड कंडीशन में हम लोग हमारा आंसर निकालते हैं। तो पहला कंडीशन अपन ले रहे हैं, यहाँ पर ये पुट करते हैं अपन इस कंडीशन में, इस इक्वेशन में, तो यहाँ पे कुछ ऐसा मिलेगा log p0 इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस c। ठीक है, अब यहाँ पर देखो k इंटू 0 0 का, तो c की वैल्यू हम लोग को मिल गई log p0। ठीक है, अब log p0 की वैल्यू यहाँ पर अपन सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें, तो हम लोग को हमारा कंडीशन मिल जाएगा। देयरफॉर log p इक्वल टू kt प्लस log p0, किसमें पुट किया अपन ने? इसको पुट किया पुटिंग इन इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। अब log p0 को यहां पे लेके जाएंगे तो सब्ट्रैक्शन होगा, तो log p माइनस log p0 इक्वल टू kt। अब यहाँ पे माइनस है तो दोस्तों ध्यान दें, जब भी log के टर्म माइनस में तो डिवीजन में आ जाता है, तो log p अपॉन p0 इज इक्वल टू kt। ठीक है, तो ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब नेक्स्ट स्टेप होगा हम लोग का, देखो पहले कंडीशन मैंने क्या बताया था आप लोग को याद होगा, स्टेप्स क्या होते हैं? स्टेप ऐसा होता है कि पहले हम लोग कंडीशन फॉर्म करना होता है, फिर सी फाइंड करेंगे, फिर के फाइंड करेंगे, फिर रिक्वायर्ड कंडीशन के हिसाब से हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पर ध्यान देना। अब हम लोग कंडीशन दिया हुआ है कि इन ए सर्टेन कल्चर ऑफ ए बैक्टीरिया रेट इज इंक्रीजेस प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ प्रेजेंट इफ इट इज फाउंड दैट द नंबर ऑफ इज डबल इन 4 आवर्स। अभी क्या बोला हुआ, पॉपुलेशन जो नया पॉपुलेशन है ना 4 टाइम्स हो गया इनिशियल पॉपुलेशन को, जब टाइम हमारा कितना टाइम हमारा हो रहा था, टाइम इज इक्वल्स टू 4 आवर्स। यहां पर पुट करेंगे टाइम की जगह पे 4 और p की जगह पे 4p0, तो log ऑफ p 4p0 अपॉन p0 इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाय t। यहां तक समझ में आ गया। अब लेकिन t की वैल्यू भी हम लोग को दे दी है दोस्तों, कितनी दे दी है? 4। तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, बस सॉल्व करना है, वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पे p0 कैंसिल। ठीक है, यहां पर क्या बच जाएगा दोस्तों? यहां पर बचेगा k। ठीक है, यहां पर बच गया log ऑफ 4 इक्वल टू 4k। ठीक है, अब हम लोग k की वैल्यू मिल जाएगी, तो देखो 4 वहां पर मल्टीप्लाई में, यहां पर लेंगे तो क्या मिल जाएगा? 1/4 log 4 इक्वल टू k। ठीक है, और उसके बाद क्या मिल जाएगा दोस्तों? log 4 है, तो log 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो सिंपल, log 4/1/4 इक्वल टू k। अब 4/1/4 निकालना मुश्किल है, देखो मैं क्या करने वाला, थोड़ा समझाता हूं मैं यहाँ पे एक चीज आप लोग को। 1/4 मतलब क्या होता है दोस्तों? इसको मैं 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, और log 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? log 4 को मैं 2 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। अब ये 2 को नीचे ले लो या इसको ऊपर ले लो, एक ही बात है, तो ये 2 नीचे आ जाएगा, यहां पर क्या 2/2 मल्टीप्लाई बाय 2 log 2 इज इक्वल्स टू k। ठीक है, इक्वल टू k, और यहां पर 2 कैंसिल, तो log यहां पर क्या मिल जाएगा? देखो 1/2 ऊपर चला जाएगा, 2/1/2 इक्वल टू k, तो k की वैल्यू क्या आएगी? log में √2। ये क्लियर हुआ दोस्तों? एक बार चेक कर लो फटाफट से, कुछ डाउट तो नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है? सही है। उसके बाद क्या किया जाएगा? तो k की वैल्यू भी हम लोग को मिल गई। नेक्स्ट स्टेप होगा हम लोग को फाइंड करना दोस्तों, क्या फाइंड करना होगा? देखो सिंपल, यहाँ पे हम लोग को लास्ट में बोला फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स द बैक्टीरिया आर इंक्रीज इन 12 आवर्स। 12 आवर्स में कितने बैक्टीरिया इंक्रीज होंगे? तो k की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, तो कंडीशन में पुट करो, देयरफॉर पुटिंग इन 2 में पुट करेंगे, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा? log ऑफ p अपॉन p0 log √2 इंटू t।
ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग को टाइम कितना दिया दोस्तों, 12 आवर्स दिया हुआ है। उस टाइम पे हम लोग क्या फाइंड करना है, पॉपुलेशन फाइंड आउट करना है। तो इसको इक्वेशन नंबर 3 डालता हूं, इक्वेशन नंबर 3 डालेंगे और सॉल्व करेंगे। तो यहां पर हमें क्या मिल जाएगा, एट टाइम कितना दिया हुआ, 12 आवर्स दिया हुआ। 12 आवर्स में हमारा पॉपुलेशन कितने टाइम्स इंक्रीज हुआ अपने को फाइंड आउट करना है। तो बड़ा ही सिंपल है, अपन पुट करेंगे टाइम की जगह पे 3, कितना पुट करेंगे 12। तो यहाँ पे टाइम कितना दोस्तों 12, वहां पे सब्स्टिट्यूट करना है, यहाँ पे आएगा तो डिवीजन होगा और उसी हिसाब से अपन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपन सबसे पहले ना इसको e⁻² के टर्म में लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे लेके जाएंगे दोस्तों, ध्यान देना, यहाँ पे कुछ ऐसा होगा। तो मैं वैल्यू पुट करता हूं यहाँ पे, तो लॉग में क्या आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ओके देखो यहाँ पर ये t है, 12 है, तो 12 को मैं आगे भी लिख सकता हूं, देखो पुट करूंगा आप लोग को भी समझ में आएगा। लॉग में p/p0 इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, लॉग के अंदर 2 और ये मल्टीप्लाई में 12, इसको मैं आगे लिखता हूं। ठीक है, और यहाँ पे √2 है, √2 मतलब रेज़ टू 1/2। तो लॉग p/p0 इक्वल टू लॉग √2 को मैं 2/1/2 लिखता हूं, 2/1/2, और 12 को मैं इसके ऊपर ले लेता हूं, ये 12 पावर में आ गया। यहाँ पर क्या आ गया, लॉग में 2/12/2 यानी कि 2/6। ठीक है यहां तक। तो लॉग में p/p0 कुछ इस तरीके से आ गया। अब दोनों साइड के लॉग को मैं इक्वेट करके कैंसिल कर दूंगा, तो यहाँ पे p/p0 इज इक्वल टू 2/6। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 6 टाइम्स करेंगे तो कितना आ जाएगा, वो आप लोग को बस वैल्यू निकाल के रखनी है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से इसका भी सोल्यूशन आप लोग को मिल जाएगा। तो क्या आएगा आप लोग ये बताओ दोस्तों, फटाफट से चेक कर लेंगे सॉल्यूशन क्या आता है। तो देखो यहाँ पर सिंपल 2/6 है, तो यहाँ पर 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, तो 1 2 3 4 5 6, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो यहाँ पर p की वैल्यू कितनी आएगी, 32 मल्टीप्लाई बाय p0। तो ये आ गया आप लोग का सॉल्यूशन। तो कुछ इस तरीके से आप लोग को सॉल्यूशन निकालना है और बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग को सॉल्यूशन मिल जाता है। ठीक है, तो यही था आप लोग का सॉल्यूशन, फाइनल आंसर यही है, इसके बाद आप लोग कुछ करने की जरूरत नहीं और ये आप लोग को आंसर मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इफ द बॉडी कूल्स फ्रॉम 80 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस, बॉडी कूल कहां से कहां तक हो रही है, 80 से 50 तक हो रही है। तो उसके बाद क्या, एट ए रूम टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस इन 30 मिनट्स, फाइंड द टेम्परेचर इन 1 आवर। तो क्वेश्चन पे ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का फंडा लगने वाला है। तो लेट थीटा बी द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एट टाइम t, एट टाइम t। ठीक है, एट टाइम t। तो बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या हो जाएगा दोस्तों, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के हिसाब से देखो यहाँ पे सिंपल डी थीटा बाय डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा माइनस थीटा 0, यानी कि डी थीटा बाय डी टी, ठीक है, डी थीटा बाय डी टी इज इक्वल्स टू -k मल्टीप्लाई बाय थीटा माइनस थीटा 0। अब क्वेश्चन में हम लोग को थीटा माइनस थीटा 0 भी दिया, मतलब थीटा की वैल्यू तो दी हुई है लेकिन अलग अलग कंडीशन पे, लेकिन हम लोग को थीटा 0 भी दिया हुआ है। थीटा 0 कितना दिया हुआ है, थीटा 0 हम लोग को दिया हुआ है कितना, 25 दिया हुआ है, 25 रूम टेम्परेचर का दिया हुआ है। तो डी थीटा बाय डी टी इक्वल टू -k मल्टीप्लाई बाय थीटा माइनस 25। इसको नीचे लेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो डी थीटा अपॉन थीटा माइनस 25 इज इक्वल्स टू -k dt हो जाएगा। सही है यहाँ तक। अब इंटीग्रेट करेंगे और सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर भी इंटीग्रेट करता हूँ, यहाँ पर भी इंटीग्रेट करता हूँ। यहाँ पर क्या मिल जाएगा, लॉग के अंदर थीटा माइनस 25 और यहाँ पे क्या मिल जाएगा -k t प्लस c1 लिखता हूँ, चलेगा c1। अब देखो यहाँ पर इसको लॉग को वहां पे लेके जाता हूँ, तो थीटा माइनस 25 इज इक्वल्स टू e⁻ मल्टीप्लाई बाय e⁻c1। अब देखो ये ऐसे क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि देखो प्लस में c1 आएगा और जब भी दो टर्म्स कभी प्लस में रहेंगे तो उसको सेपरेट करते बीच में मल्टीप्लाई डालना पड़ता है, और e⁻c1 को मैं मान लेता हूं c। ठीक है, तो थीटा माइनस 25 माइनस को दिले करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस 25 e⁻k t मल्टीप्लाई बाय c। वेयर आप लोग को लिखना पड़ेगा, वेयर e⁻c1 इक्वल टू c, ये कंडीशन आप लिख के आगे बढ़ सकता है। तो ये मिल गया आप लोग को, आप लोग का मेन कंडीशन, इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 1। अब स्टेप बाय स्टेप अपने को k और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो कैसे फाइंड करेंगे, बहुत ही सिंपल होता है। सबसे पहले अपन फाइंड करेंगे दोस्तों 25 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग को पहला कंडीशन देखना है, हमारा टेम्परेचर कहां से कहां तक जा रहा है, 80 से लेके 50 तक। तो पहला टेम्परेचर कितना था दोस्तों, स्टार्टिंग में हमारा टेम्परेचर कितना था 80, तो बॉडी जब हीटेड थी तो उस टाइम पे टेम्परेचर था 80, मतलब उस टाइम पे टाइम कितना हो रहा था, t की वैल्यू हमारी थी 0। तो उस वक्त हमारा t इक्वल टू 0 था, तो थीटा की वैल्यू कितनी है 80।
तो थीटा की वैल्यू 80 पुट करते हैं, तो 80 माइनस 25 इक्वल टू ई रेस टू माइनस के इंटू 0, और इसी के साथ यहाँ पे c मिल जाएगा। तो माइनस 25 करेगा तो मिलेगा 55 ई रेस टू माइनस के इंटू 0 ई रेस टू 1, और ई रेस टू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ई रेस टू 0, और एनीथिंग रेस टू 0 इज व्हाट 1, तो c की वैल्यू मिल गई 55। यहाँ पर पुट कर देंगे c की वैल्यू 55, तो थीटा इज इक्वल्स टू, ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग, या फिर लॉग के टर्म में रखेंगे तो भी चलेगा दोस्तों। जैसे यहाँ पर लॉग के टर्म में रखा हुआ ना, वैसे रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप लोग को सेम तरीके से सॉल्यूशन मिलने वाला। तो यहाँ पर c में पुट करता हूं, तो थीटा इज इक्वल्स टू 25 प्लस ई रेस टू माइनस के टी मल्टीप्लाई बाय 55, चलेगा यहाँ तक। अब 55 को आगे लिख दो, थोड़ा सा ना आप लोग को अनसॉर्टेड लग रहा है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू 25 प्लस 55 मल्टीप्लाई बाय ई रेस टू माइनस के टी, इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। अब देखो ये था इक्वेशन नंबर 1। अब नया इक्वेशन मिल गया जब अपन ने किसकी वैल्यू पुट कर दी, सी की वैल्यू पुट कर दी। तो यहां पर लिखना पड़ेगा पुटिंग इन 1, तो ये अपने को ऐसे मिला और ये मिल गया इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, सी मिलने के बाद अपन क्या फाइंड करते हैं, के की वैल्यू। तो नेक्स्ट कांस्टेंट के ऊपर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट कांस्टेंट के लिए हम लोग को नेक्स्ट कंडीशन पे जाना पड़ेगा। तो बोला हुआ है 80 से लेके 50 तक आने में कितना टाइम लग रहा है, 30 मिनट। तो एट टाइम 30 मिनट हो गया, तो हमारा टेम्परेचर कितना आ गया दोस्तों, 30 मिनट में 80 से 50 आ गया, तो थीटा की वैल्यू आ गई 50। सही है यहां तक। तो यहां पर लिखता हूं मैं 50 इक्वल टू 25 प्लस 55 ई रेस टू माइनस के इंटू 30। ये समझ में आया दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, ध्यान देना दोस्तों। अपन ने क्या किया, अब के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब के की वैल्यू फाइंड आउट करें ई रेस टू माइनस के की, कुछ दिक्कत नहीं, अपन आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब 50 को यहां पे लेके जाएंगे तो 50 माइनस 25 इज इक्वल टू 55 इंटू ई रेस टू माइनस के टी, के इंटू 30, यानी सिंपल मैं इसको लिखूंगा 30 के, चलेगा। ओके यहां तक सही है। ओके आगे क्या, 50 माइनस 25 55 को नीचे, तो 25 अपॉन 55 इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस 30 के। अब दोनों भी 5 के टेबल में कैंसिल होंगे, तो मेरे जो मिलेगा 5 अपॉन 11, तो ई रेस टू माइनस 30 के इक्वल टू व्हाट 5 बाय 11। ये समझ में आ गया। अब इसके बाद और सॉल्व करने की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए मैं क्या करूंगा, 2 लाइन का स्पेस छोड़ के आगे बढ़ूंगा। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं इतना छोड़ के आगे बढ़ूंगा और इसको देखूंगा मैं कहां पे पुट कर सकता हूं। अब देखो यहाँ पे ध्यान देखो, तो यहाँ पर मेरे पास ई रेस टू माइनस के टी है और यहाँ पर मेरे पास ई रेस टू माइनस 30 की वैल्यू है। अब के की वैल्यू कैसे निकालूंगा, बहुत ही सिंपल है। आप लोग इसको करेंगे क्या, दोनों साइड लॉग लगाएंगे तो 30 के मिलेगा माइनस 30 के, उसके बाद वहां पे लॉग 5 बाई 11 हो जाएगा। ऐसे कर सकते हैं, ठीक है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर किस तरीके से एडजस्ट करूंगा, ध्यान देना। यहाँ पर मैं टी को ऊपर लूंगा, ध्यान देना, फ्रॉम 2, या फिर आप लॉक में रखोगे तो ज्यादा अच्छा है, तो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, तो चलेगा इसमें से स्टार्ट करते हैं। थीटा इज इक्वल टू 25 प्लस 55 ई रेस टू माइनस के टी है, तो मैं क्या करूंगा, इसको ई रेस टू माइनस के रेस टू टी लिख सकता हूं, चलेगा यहाँ तक। ओके यहाँ पे क्या लिखा, फ्रॉम 2, मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई का जब भी दो चीज मल्टीप्लाई में रहती है तो पावर के पावर में लिख सकते हैं, तो फ्रॉम 2 ऐसे लिखा। अब इसको पुट नहीं किया हुआ, अभी पुट करूंगा, तो पुट करते वक्त ध्यान देना होगा कैसे पुट करना है। तो थीटा इज इक्वल टू 25 प्लस 55 मल्टीप्लाई बाय ई रेस टू, क्या चाहिए अपने को, माइनस 30 से मल्टीप्लाई करना है और 30 से डिवाइड करना है। अब देखो इसकी वैल्यू हमारे पास है कि नहीं, ई रेस टू माइनस 30 के की, यहाँ पे डाल दो। तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 25 प्लस 55 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर क्या आ गया 5 बाय 11 रेस टू टी बाय 30। ये समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम लोग को इक्वेशन नंबर 3 मिल गया। अब दोस्तों बारी है हम लोग को सॉल्यूशन निकालने की। तो सॉल्यूशन में क्या बोला, फाइंड द टेम्परेचर आफ्टर 1 आवर। तो जब टाइम हमारा 1 आवर हुआ, टी इक्वल टू कितना हो गया 1 आवर, तो 1 आवर मतलब कितना मिनट होता है दोस्तों, 60 मिनट। अब अपन ने 60 मिनट में क्यों लिखा, 1 क्यों लिखा, क्योंकि पहले अपन ने 30 पुट किया, तो बाद में कैसे हम लोग आवर में पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को इसके यूनिट्स पे ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो थीटा इज इक्वल टू सेम, 25 भी वैसे के वैसे, 55 भी वैसे के वैसे, 5 बाय 11 भी वैसे के वैसे। टी भी मेरा, टी की वैल्यू कितनी दी है 60, तो 60 अपॉन कितना आ जाएगा 30। सही है यहाँ तक। अब 60 के टेबल में देखो 2 आ गया और 2 स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर हो गया 25, तो 25 प्लस 55 मल्टीप्लाई बाय 25 अपॉन में 121। अब दोनों पे ध्यान देकर, दोनों भी 11 के टेबल में कैंसिल होगा, यहाँ मिलेगा मुझे 5 और यहाँ मुझे मिलेगा 11। ठीक है यहाँ तक सही है। 11 121, 11 5 125, 11 5 55। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो या कॉमन निकालो, पहले कॉमन निकालो। 25 को अगर मैं कॉमन निकालू तो यहाँ बचेगा 1 प्लस 5 बाय 11। तो सॉल्व करेंगे हम लोग को हमारा आंसर मिल जाएगा।
तो 11 वन से 11, 11 प्लस 5 11 प्लस 5 16 बाई 11, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 16 बाई 11, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक बार फिर से मल्टीप्लीकेशन सही है, 25 कॉमन निकला, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 5 बाई 11, 11 वन से 11 प्लस 16 सही है। अब 16 5 जा 80, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 8, 16 2 जा 32, 32 प्लस 8 कितना होगा 40, तो 40 अपॉन में 11, और इसको डिवाइड करेंगे तो आप लोग को पॉइंट में कुछ आंसर मिलेगा, और वही आप लोग का डिग्री सेल्सियस में आने वाला, मतलब 36.36 इसके हिसाब से कुछ लोग तो भी आप लोग को आंसर मिलेगा। आप लोग चेक कर सकते हैं, मैं आप लोग को डिवाइड करके यहाँ पर दिखा देता हूँ। इसको किससे डिवाइड करना है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग को 400 को डिवाइड करना है किससे 11 से, तो कुछ 33.36 ये आप लोग का आंसर यहाँ पर मिलने वाला है। सही है, चलो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना और इसको सॉल्व कर लेना है। कोई दिक्कत दोस्तों, बिल्कुल नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। The rate of growth of bacteria is proportional to the number present. If initially there were 1000 bacteria and the number double in 1 hour, find the number of the bacteria after 2.5 hour. हम लोग को एक वैल्यू दे दी है, रूट की वैल्यू 1.414 वैल्यू लेनी, ठीक है, इस हिसाब से हम लोग को सॉल्व करना है। द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। इसका मतलब क्या, हम लोग को सबसे पहले पी कंसीडर करना पड़ेगा। लेट पी बी द पॉपुलेशन ऑफ अ बैक्टीरिया एट टाइम टी। तो पहला कंडीशन हम लोग को ये होता है, लेट पी हमारा क्या है, पी बी द पॉपुलेशन, किसका पॉपुलेशन दोस्तों, बैक्टीरिया का। बोला तो बैक्टीरिया लिख दो, तो डायरेक्टली पॉपुलेशन लिखेंगे तो भी चलेगा, एट टाइम टी। तो इसके हिसाब से हम लोग को क्या कंसीडर करना पड़ेगा दोस्तों, हमारा dp by dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो कंडीशन बोला ना, बैक्टीरिया प्रोपोर्शनल टू द प्रेजेंट नंबर प्रेजेंट, तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, तो dp by dt इज इक्वल्स टू kp, ठीक है। अब यहाँ पे बैक्टीरिया ऑब्वियसली बढ़ेगा, कम नहीं होगा, इसलिए पॉजिटिव में आएगा। और एक और चीज का ध्यान देना, जब अपन इंटीग्रेट करते तो कुछ, अब देखो हर बार अपन इंटीग्रेट करके दिखाना नहीं है दोस्तों, अभी आप लोग दिखाना दोस्तों, क्योंकि मुझे पता क्या आने वाला, तो मुझे मिलने वाला लॉग ऑफ p इज इक्वल टू क्या मिलेगा, kt प्लस c, ऐसा ही कुछ मिलने वाला, देखो लास्ट टाइम जैसा लॉग ऑफ p के पहले जैसा। तो यहाँ पर क्या मिलेगा हम लोग को, लॉग ऑफ p कहा गया दोस्तों, लॉग ऑफ p इज इक्वल टू kt प्लस c, सेम तरीके से हम लोग को यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। अब कंडीशन थोड़े से अलग है यहाँ पे, वहां पे हम लोग को इनिशियल पॉपुलेशन दिया हुआ नहीं था, इसलिए अपन ने P0 लिया हुआ था। यहाँ पे हम लोग को इनिशियली देयर वर 1000 बैक्टीरिया, मतलब अपना काउंट दे दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग पहले कंडीशन के हिसाब से बढ़ेंगे। ये मेरा बन गया इक्वेशन नंबर 1। पहला स्टेप क्या होगा दोस्तों, पहला स्टेप होगा हम लोग को C फाइंड करना, नेक्स्ट स्टेप होगा हम लोग का K फाइंड आउट करना। तो एट टाइम T इक्वल टू 0, K की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 1000, सॉरी P की वैल्यू कितनी है, 1000 है, यहाँ पे मैं लिखूंगा 1000। यहाँ पे हम लोग क्या मिल गया, लॉग ऑफ 1000 इक्वल टू k की वैल्यू, देखो यहाँ पर 0 पुट करते, k मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल टू c, सॉरी प्लस c, क्या मिलेगा प्लस c, यानी इंप्लाई ये करता है k मल्टीप्लाई बाय 0, 0 प्लस c, तो यहाँ पे c की वैल्यू मिल गई लॉग ऑफ 1000, ठीक है। आप लोग इसको और सॉल्व करते थे, लेकिन कोई बात नहीं, अपन यहीं तक रखेंगे और इसको यहाँ पर पुट कर देंगे। देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम, ठीक है, बिकम कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि लॉग ऑफ p इक्वल टू kt प्लस लॉग ऑफ 1000, c की वैल्यू अपने लॉग ऑफ 1000 पुट करते। अब 1000 के यहाँ पे लिखेंगे डिवीजन में, तो लॉग ऑफ p अपॉन यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस लॉग ऑफ 1000 इक्वल टू kt। यहाँ पर मैं थोड़ा सा और स्पेस लेके यहाँ पर इस तरीके से लाइन खींचना। आप देखो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो जब भी दो टर्म सब्ट्रैक्शन में होते हैं लॉग के साथ, तो क्या हो, सिंपली उनका डिवीजन हो जाता है, मतलब क्या लॉग ऑफ p बाय 1000 इक्वल टू क्या हो जाएगा, kt। देखो फर्स्ट स्टेप हम लोग का हो गया c फाइंड करना, सेकंड स्टेप होगा हम लोग को अभी k की वैल्यू फाइंड आउट करनी। अब देखो k की वैल्यू कैसे फाइंड करें, गिवन सेकंड कंडीशन के हिसाब से। इफ इनिशियली देयर वर 1000 बैक्टीरिया एंड द नंबर ऑफ डबल इन 1 आवर, अब नंबर कितने हो गए, डबल, तो फ्रॉम सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन के हिसाब से ध्यान देते हैं, क्या बोले, नंबर डबल हो गया इन 1 आवर, तो जब टाइम की वैल्यू कितनी हो गई, टाइम हमारा 1 आवर हुआ, तो हमारा नंबर क्या हो गया, पॉपुलेशन हो गया डबल, 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 दैट इज इक्वल्स टू 2000। ये समझ में आया, तो इसको यहाँ पर पुट कर देंगे। तो चलो बड़ा ही सिंपल है, लॉग ऑफ 2000 अपॉन 1000 इक्वल टू kt। अब t, यहाँ पर t की वैल्यू कितनी दोस्तों, 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो k ही मिलेगा, तो k की वैल्यू 1 2 3 1 2 3 लॉग ऑफ 2 मिल गया। अब k की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, तो इक्वेशन 2 बिकम क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा लॉग ऑफ p बाय 1000 इक्वल टू लॉग ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय t। समझ में आ गया, ओके। अब इसको डालता हूं इक्वेशन नंबर 3। अब थर्ड कंडीशन हम लोग क्या बोला हुआ, फाइंड द नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 2.5 आवर।
दो मतलब 2.5 घंटे के बाद हमारा बैक्टीरिया का नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितना हो जाएगा वो आप लोग को निकालना है। तो सिंपल है दोस्तों, यहाँ पे अपन लिखेंगे एट टाइम टी इक्वल टू 2.5 आवर। 2.5 मतलब कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2, तो 5/2 आर होगा। तो मतलब टाइम की वैल्यू 5/2 पुट करनी है, उस टाइम पे अपने को पॉपुलेशन फाइंड आउट करना है। तो लॉग ऑफ पी अपॉन 1000 इक्वल टू, यहाँ पर लॉग ऑफ टी को यहाँ पे आगे ले लेता हूँ 5/2, यहाँ पर क्या हो जाएगा लॉग ऑफ 2 हो जाएगा। सही है यहाँ तक। अब 5/2 को पावर में ले लेंगे, तो लॉग ऑफ पी बाय 1000 इक्वल टू लॉग ऑफ 2/5/2, 5/2 समझ में आ गया। अब 2 टू द पावर 5, तो 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द, तो ऐसा कुछ तो भी होने वाला है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं अपन इसके हिसाब से। अब यहाँ पे दोनों साइड के लॉग कैंसिल कर दो, p बाय 1000। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो ध्यान देना, ये स्क्वायर रूट होने वाला है 2 का पाई बाय मल्टीपल का। ठीक है, स्क्वायर रूट मतलब देखो यहाँ पे 1/2 मतलब स्क्वायर रूट होता है, और रेज़ टू 5 मतलब 5 बार मल्टीप्लाई, तो 1 2 3 4 5, तो 2 3 बार हो गया, यहाँ पर 4 और यहाँ पर एक बार 5। यहाँ पर नीचे जगह नहीं लेते हो, अपोरी लिख देते, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितने बार, 5 बार। अब ये दोनों की पेयरिंग, ये दोनों की पेयरिंग, ये अकेला बच गया, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा अपने को 4, यहाँ का 2 बाहर, तो मतलब देखो यहाँ पर एक 2 बाहर, एक 2 बाहर, और यहाँ पे एक √2, और यहाँ पर p बाय 1000 बच गया। ठीक है, तो p की वैल्यू 4 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय √2। अब √2 की वैल्यू कितनी बोली लेने, 1.414, तो 1.414 डाल दो, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 1.414, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 4 जा 16, 1 यहाँ पे, 4 1 जा 4, 4 1 7, सॉरी 4 1 5 हो जाएगा। ठीक है, 4 4 जा 16, 16 का 6, 1 यहाँ पे, 4 1 जा 4 5, और कितने नंबर के बाद पॉइंट, 1 2 3 के बाद पॉइंट था, पॉइंट शिफ्ट हो गया, तो अपना आंसर कितने का 5 6 5 6, ये अपने नंबर ऑफ पॉपुलेशन आ गया। आप लास्ट में आप लोग स्टेटमेंट लिखेंगे आफ्टर 2.5 आवर, तो पॉपुलेशन विल बी 5 6 5 6 नंबर्स, इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, तो इस तरीके से आप लोग को इसका भी सॉल्यूशन मिल गया दोस्तों। तो बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन ऐसा है कि द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट, अब डिसइंटीग्रेशन आ गया, तो मतलब हम लोग को रेडियोएक्टिव डीके वाला फंडा देखना है। अब यहाँ पर क्या बोला हुआ, लेट, अब देखो यहाँ पर अपन मास को अपन कुछ भी ले सकते हैं, m ले लो, x ले लो, t ले लो, जो भी आप लोग को लेना है। तो मैं लेता हूं लेट m बी द मास ऑफ, लेट m बी द मास, मास किसका दोस्तों, मास ऑफ एलिमेंट, रेडियोएक्टिव एलिमेंट जो भी है, एलिमेंट एट टाइम t। ठीक है, तो हम लोग को पता है क्या होने वाला है, dm by dt is directly proportional to m, dm by dt is equal to minus km। ठीक है, ये आप लोग को पता है। अब इसको जब अपन सॉल्व करते हैं तो हम लोग कुछ ऐसा मिलता है, log of m implies log of m। अब देखो k माइनस के एम, तो यहाँ पर अपन इसको इंटीग्रेट ही करना दोस्तों, m को नीचे लेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, log m मिलेगा, इसको मिल जाएगा माइनस के टी, और यहाँ पे मिल जाएगा प्लस सी। ये आप लोग को पता है दोस्तों, इसमें कुछ नया नहीं है, ये आप लोग को आ जाएगा। इसको क्वेश्चन नंबर 1 डालता हूँ, फिर 1 और 2 में अपन 2 स्टेप लगा के आप लोग के और सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। अब कंडीशन में जाते हैं। ठीक है, अब फाइंड द टाइम during which the original mass is 1.5 will disintegrate into its mass 5 ग्राम। अब कुछ वक्त है ना, हम लोग को एक ही कंडीशन दिया होता है, तो उस कंडीशन को अपने को ध्यान रखना होता है। ठीक है, द ओरिजिनल मास इज 1.5 ग्राम, मतलब हम लोग क्या बोला, एट टाइम t इक्वल टू 0 मास हमारा कितना है, 1.5 ग्राम है। 1.5 मतलब कितना, 3/2 ग्राम भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे पुट करेंगे log ऑफ m इक्वल टू, m की वैल्यू हमें दी हुई, कितने दी हुई दोस्तों, 3/2, तो यहाँ पे लिखता हूँ 3/2 इज इक्वल्स टू माइनस के मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस सी। यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, log ऑफ 3/2। c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो यहाँ पर इक्वेशन 1 बिकम कैसा हो जाएगा दोस्तों, log ऑफ m इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस log 3/2। अब लॉग का टर्म को वहां पे उठा के लेंगे, सब्सट्रैक्ट होगा। अब जब भी कोई भी दो टर्म्स लॉग के टर्म में सब्सट्रैक्शन होता है तो क्या होता है, सिंपल डिवीजन हो जाता है। मतलब क्या हो जाएगा, log ऑफ m माइनस log 3/2 इक्वल टू माइनस के टी। तो यहां पर हो जाएगा log ऑफ, इसको नीचे लेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, log ऑफ m डिवाइडेड बाय 3/2 इक्वल टू माइनस के टी। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, log ऑफ 2/3 m इज इक्वल्स टू माइनस के टी। ठीक है,
सही है यहाँ तक? इस तरीके से हम लोग को इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। अब हम लोग क्या बोला हुआ है, विल डिसइंटीग्रेट इनटू मास 5 ग्राम। क्या बोला हुआ है? टाइम हम लोग को फाइंड करना है। देखो, फाइंड द टाइम ड्यूरिंग विच द ओरिजिनल मास 1.5 ग्राम डिसइंटीग्रेट होता है 5 ग्राम में। अब यहाँ पे देखो हम लोग को के फाइंड करने के लिए कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है, तो हमारा आंसर जो आएगा वो के टर्म में ही आएगा, ऐसा होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने इक्वेशन नंबर 2 भी फाइंड आउट कर लिया। अब बढ़ेंगे अपन, हम लोग को सेकंड कंडीशन हम लोग क्या दिया हुआ है, टाइम हम लोग को फाइंड करना है जब हमारा मास कितना हो जाएगा, 5 ग्राम हो जाएगा, ये कंडीशन दिया हुआ है। यहाँ पर डालूंगा log ऑफ 2/3 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू माइनस के टी। ठीक है, अब माइनस को इस साइड लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस तरफ माइनस, तो माइनस log ऑफ 2 5 10 अपॉन 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, के टी। अब इसको उल्टा कर देंगे तो नेगेटिव अंदर घुस जाएगा, तो log ऑफ 3/10 इक्वल टू के टी। ठीक है, के को यहाँ पे ले लेंगे तो t इज इक्वल टू 1 अपॉन के टाइम्स ऑफ log ऑफ 3/10, और यही आपका आंसर। अब के फाइंड करने के लिए कोई कंडीशन दिया हुआ नहीं था दोस्तों, तो अपन कुछ कर नहीं सकते, हम लोग का आंसर इसी टर्म में आने वाला है। अगर सपोज के फाइंड करने के लिए एक और कंडीशन दिया होता तो अपन के की वैल्यू निकालते हैं, उसके हिसाब से हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं। तो फाइनल आंसर आप लोग का यही है, इसके बाद कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब एक और क्वेश्चन है रेट ऑफ डीके का, जिसको ऊपर भी ध्यान देंगे फटाफट से, इसको कैसे करना है उस पर भी ध्यान देते हुए सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला था, रेट ऑफ डीके ऑफ सर्टेन सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट। अब इनिशियली देयर आर 25 ग्राम ऑफ सर्टेन सब्सटेंस एंड 2 hours later it is found that 9 ग्राम हो गया आर लेफ्ट। फाइंड द अमाउंट लेफ्ट आफ्टर 1 more hour। इसके ऊपर देखो ना 1 more hour बोला हुआ दोस्तों, 1 more hour मतलब एक और घंटा। तो यहाँ पर पहले क्या बोला हुआ था, 2 घंटे के बाद, और लास्ट में बोला एक और घंटा मतलब 3 घंटे के बाद कितना अपना अमाउंट ऑफ मैटर मतलब जो भी मास है वो बचा होगा, वो अपने को देखना है। तो अपन सेम कंडीशन, लेट m बी द मास ऑफ सब्सटेंस एट टाइम t। अब डीके हो रहा है दोस्तों, तो डीके हो रहा था हमारा कंडीशन हम लोग को पता होना चाहिए। सबसे पहले प्रोपोर्शनल में तो सेम ही आता है, प्रोपोर्शनल टू m, तो dm बाई dt क्या हो जाएगा, dt इज इक्वल्स टू माइनस के एम। ठीक है, ये आप लोग को पता है। अब यहाँ पर क्या जगह इंटीग्रेट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हम लोग को क्या मिलता है, आप लोग को पता है log ऑफ m इज इक्वल्स टू क्या, माइनस के टी प्लस सी, इस तरीके से मिलता है। ये आप लोग ने पहले भी देखा हुआ है, आप लोग को समझ में आ जाए कैसे आता है। इतना मिल गया। अब कंडीशन देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 डालते हैं। पहला कंडीशन ऐसा बोला, इनिशियली देयर आर 25 ग्राम। इनिशियली मतलब एट टाइम t हमारा कितना है, 0 है, तो m की वैल्यू कितनी, 25। तो यहाँ पे डाल देंगे log ऑफ 25 माइनस के मल्टीप्लाई बाय t की वैल्यू कितनी है, 0 प्लस c। अब k मल्टीप्लाई बाय 0 कितना हो जाएगा, 0, c की वैल्यू मिल गई log 25। log 25 को आप लोग सीधे 5/2, 2 नीचे आएगा तो 1/5/2, 2 नीचे आएगा तो 2 log 25 भी लिख सकते, लेकिन यहाँ तक ही छोड़ेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं फिलहाल के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, इसको पुट करते हैं, पुटिंग इन 1 में पुट किया तो क्या मिल जाएगा, log ऑफ m माइनस के टी प्लस log ऑफ 2। अब log ऑफ 25, log ऑफ 25 को यहाँ पे लेके आएंगे तो क्या, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या, log ऑफ m माइनस log ऑफ 25। और आप लोग को पता है जब भी log का टर्म सब्सट्रैक्शन में होता है तो उसको अपन सिंपली नीचे लेते हैं, तो log ऑफ m अपॉन 25 इज इक्वल्स टू माइनस के टी। ये आ गया हमारा कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन भी बन गया, तो इक्वेशन नंबर 2 डालते हैं इसको। अब देखो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे कैसे बढ़ेंगे दोस्तों, बड़ा ही सिंपल सा फंडा है। देखो यहाँ पर मैं जरा इस लाइन को सीधा कर देता हूँ। तो क्या बोला हुआ सेकंड कंडीशन, जरा ध्यान देना। कंडीशन में ऐसा बोला हुआ है कि कुछ समय बाद, मतलब कितना समय, 2 घंटे बाद, कितना ग्राम हो गया, 9 ग्राम। तो एट t इक्वल टू कितना दोस्तों, 2r होगा, उस टाइम पे हमारा मास की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों, 9 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पुट करता हूँ log ऑफ m के जगह पे 9/25 इक्वल टू यहाँ पर क्या दोस्तों, t है, तो t की वैल्यू कितनी दोस्तों, 2 है। ये तक सही है दोस्तों। अब क्या करेंगे, अब देखो नेगेटिव को यहाँ पे खींचूंगा तो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, तो log ऑफ 25/9 हो जाएगा, और 2 को यहाँ पर ले लूंगा तो 1/2 हो जाएगा, k वहां पर वैसे के वैसे 1/2 को ऊपर लेंगे, या फिर इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2 मैं वैसे रखता हूँ, यहाँ पे log है। अब log को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो 25 किसका स्क्वायर है, 5, तो 5/3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। 2 नीचे आएगा, 2 कैंसिल, तो k की वैल्यू कितनी आएगी, log ऑफ 5/3। मेरे हिसाब से ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसको पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, तो नया इक्वेशन मिलेगा। तो पुटिंग इन 2, तो log ऑफ m अपॉन 25 इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे क्या मिल गया, log ऑफ 5/3, यहाँ पर t मिल गया।
अब क्या कर सकते हैं, देखो नेगेटिव है दोस्तों, यहाँ पर इसको उल्टा कर देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ तो भी गड़बड़ हो सकता है, नहीं होगा, बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होगा। कैसे नहीं होगा मैं आप लोग को बताऊँ, टी को मैंने आगे लिया तो प्लस टी होगा और इसको उल्टा कर दिया तो log ऑफ 3/5 हो गया। ये मेरे हिसाब से आप लोग को क्लियर हो गया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग चाहते हैं यहाँ पे उल्टा नहीं करते तो भी चल जाता, क्योंकि आप लोग को लास्ट में नेगेटिव का पॉजिटिव ही करना है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर अपन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो m log ऑफ m/25 इज इक्वल टू log ऑफ 3/5 रेस टू टी हो गया। log log कैंसिल, m/25 इज इक्वल टू 3/5 टाइम्स रेस टू टी, m इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाय 3/5 रेस टू टी। तो ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब अपन क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे हमारा लास्ट वाला कंडीशन। अब बोला एक और घंटा ले लो भाई, एक और घंटा ले लो और हम लोग को बता दो कि कितना अमाउंट बचा हुआ है, मतलब एट टी इक्वल टू कितना 3 आवर, एम की वैल्यू कितनी होगी वो बताना है। तो 25 मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब अपन 5 का क्यूब। अब 5 का क्यूब मतलब 5 को 5 बार मल्टीप्लाई करो, 3 का क्यूब मतलब कितना होगा 9। तो आ गया आप लोग का आंसर। तो 25 मेरा वैसे ही, ठीक है। 3 का क्यूब कितना था 9, ये हो गया 125। यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों 125, तो यहाँ बचा 5, 9/5 5 से डिवाइड कर दो। 9 का क्यूब कितना दोस्तों 27 होता है, ना कि 9 होता है, ठीक है। 3 का क्यूब कितना था 27, तो यहाँ पे ध्यान देते हुए करना है। 27/125 कैंसिल करेंगे तो यहाँ बचेगा 5, और 5 के टेबल में डिवाइड करेंगे 27 डिवाइडेड बाय 5, 5 5 25.4 ग्राम। हम लोग कितना मिल जाएगा 5.4 ग्राम हमारा आंसर आ जाएगा। ये भी बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, आप लोग ने इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। A body cools according to Newton's law of cooling, Newton's law from 100 डिग्री सेल्सियस to 60 डिग्री सेल्सियस इन 20 मिनट। तो देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जैसे अपन ने पिछले क्वेश्चन में भी देखा किस तरीके से न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग काम करता है। d थीटा बाय dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, थीटा माइनस थीटा जीरो। अब आप लोग को सारी चीजें पता है, थीटा क्या है, थीटा जीरो क्या है, वो आप लोग को लिखना है, ठीक है। अब जब अपन इसको सिंप्लीफाई करते तो d थीटा बाय dt क्या मिल जाता है हम लोग को, माइनस के थीटा माइनस थीटा जीरो मिलता है, सही है। इसको यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पर थीटा अपॉन थीटा माइनस थीटा जीरो इक्वल टू माइनस के टी मिल जाता है। जब लॉग लगा मतलब इंटीग्रेट करते तो लॉग मिलता है, लॉग थीटा माइनस थीटा जीरो इक्वल टू क्या, माइनस के टी, यहाँ पर डी टी आएगा के टी प्लस सी, कुछ इस तरीके से हमारा इक्वेशन फॉर्म होता है। इसको बोलते हैं अपन इक्वेशन नंबर 1, और इसके हिसाब से अपन पहला कंडीशन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। पहला कंडीशन अपन ने फाइंड आउट कर लिया। अब अपन क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम लोग पहले कंडीशन की वैल्यू पुट करेंगे। मतलब क्या, जब t की वैल्यू 0 है तो थीटा हमारा कितना हो रहा है 100 डिग्री सेल्सियस, सही है यहाँ तक। तो थीटा की वैल्यू 100 डिग्री सेल्सियस डालते हैं, यहाँ पर क्या मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर हम लोग को एक और चीज दिया हुआ है, क्या, ए बॉडी कूल्स अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग फ्रॉम 100 to 60 डिग्री सेल्सियस इन 20 मिनट्स। द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज 20 डिग्री सेल्सियस, यानी थीटा जीरो की जो वैल्यू है वो 20 दे दी हुई है, तो यहां पर अपने को वही करना है। तो log ऑफ 80 माइनस कितना हो जाए, सॉरी कितना दिया हुआ 80 नहीं 100 दिया हुआ है, यहाँ पे log ऑफ 100 माइनस 20 इक्वल टू माइनस के, ठीक है, क्या जगह माइनस के टी सॉरी प्लस सी, ठीक है। अब 100 माइनस कितना 20 इज व्हाट 80, और t की वैल्यू हम लोग को दी हुई 0, तो इसका भी ध्यान देते हुए यहाँ पर पुट करना है। तो k मल्टीप्लाई बाय 0, तो यहाँ पे c मिल गया हम लोग को log ऑफ 80, ठीक है। इसको पुट कर देंगे तो बड़ा ही सिंपल से तरीके से हम लोग को हमारा इक्वेशन नंबर 2 मिल जाएगा। पुटिंग इन 1, तो यहाँ पे मिल जाएगा log ऑफ थीटा माइनस थीटा जीरो। अब थीटा जीरो की वैल्यू हमारे पास है ना, तो क्यों ना इसको पुट कर दिया जाए। तो थीटा जीरो की वैल्यू कितनी दोस्तों 20 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू माइनस के की वैल्यू वैसी, टी भी मेरा वैसी, प्लस सी की वैल्यू कितनी log ऑफ 80। अब देखो जरा सा दिमाग लगाएंगे तो इसको उस तरफ लेके जाएंगे, थीटा माइनस 20 अपॉन में 80 आ जाएगा, तो ये आप लोग को पता है कैसे होता है। आपने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, इस तरफ आएगा तो माइनस लॉग होगा, और माइनस लॉग का क्या होता है डिवीजन हो जाता है, तो जिस तरीके से आप लोग को मिल जाएगा, और यहाँ पे मिल जाएगा माइनस के टी। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, हम लोग को फाइंड आउट करना होगा हमारा के का वैल्यू। अब के का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। टाइम हम लोग को दिया वो 20 मिनट, थीटा दिया हम लोग को 60 डिग्री सेल्सियस, तो हम लोग क्या फाइंड करना है, एट t इज इक्वल टू 20 थीटा इज इक्वल टू 60। पुट कर दो दोस्तों यहाँ पर, तो 60 माइनस 20 कितना हो जाएगा 40, तो log ऑफ 60 माइनस 20 अपॉन 80, यहाँ पर जाएंगे तो माइनस के, और यहाँ पे कितना 20। अब 60 माइनस 20 40, 40 अपॉन कितना होगा 20, तो log ऑफ 40 अपॉन 80 1/2 आएगा दोस्तों, और यहाँ पे 20 को अपन नीचे ले लेंगे तो 1/20 विद नेगेटिव साइन, एक इधर पे क्या आएगा log, यहाँ पर आएगा 1/2 इक्वल टू के।
मिल गया आप लोग के की वैल्यू, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 2, तो हम लोग को नया कंडीशन मिल जाएगा पुटिंग इन 2, पुटिंग इन 2, तो यहाँ पर क्या मिल गया हम लोग को लॉग ऑफ थीटा माइनस 20/80 इक्वल टू माइनस के। देखो अब देखो यहाँ पर माइनस के की वैल्यू नेगेटिव में है और यहाँ पर पहले से नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव। ध्यान देना यहाँ पे पहले से माइनस और एक और माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे मिलेगा हम लोग को 1/20, यहाँ पर क्या लॉग ऑफ 1/2 और मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या मिल जाएगा हम लोग को टी। ये मेरे हिसाब से आप लोग क्लियर है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अपन लास्ट कंडीशन पुट करेंगे। हमें क्या बोला हुआ है कि द 20 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू कूल डाउन 30 डिग्री सेल्सियस। हम लोग का कितना टाइम लेगा जब हमारा टेम्परेचर ऑफ द बॉडी कितना होगा 30। यहां पर अपन लिख देते एट थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री सेल्सियस। हम लोग को टी फाइंड आउट करना, तो टी फाइंड आउट करना सही है यहां तक, तो टी को वहीं पर रखा, बाकी सब पहले पुट करेंगे। विथ लॉग ऑफ थीटा माइनस 20, यहां पर कितना डालेंगे थीटा माइनस 20 की, देखो थीटा की वैल्यू हम लोग को दे दी है 30 डिग्री, यहां पर डालता हूं मैं 30 माइनस 20 अपॉन में 80, ठीक है, इक्वल टू 1/20, यहां पर क्या आ जाएगा लॉग ऑफ 1/2, ठीक है। अब यहां पर सॉल्व करेंगे तो कितना है ये दोस्तों 30 माइनस 20/80, 30 माइनस 20 कितना हो जाएगा दोस्तों 10, 10/80, तो लॉग ऑफ 10/80 इक्वल टू 1/20 लॉग ऑफ 1/2 टाइम्स ऑफ टी। सही है यहाँ तक, 1/20 टाइम्स ऑफ टी। सही है यहाँ तक, कोई डाउट है एक बार देख लो, कुछ चीजें छूटती नहीं रही है। 20 मिनट्स ठीक है। अब इसके बाद 10, अब देखो यहाँ पे 0 0 कैंसिल हुआ, यहाँ बचा 1/8, सही है ओके। इसके बाद आप लोग क्या कर सकते हो 20 को यहाँ पे लेके चले जाओ, रेज़ टू पावर में ले लो, उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलो यहाँ पर क्या मिल गया हम लोग को 20 लॉग 1/10 1/8 इज इक्वल टू लॉग, यहाँ पर क्या मिल गया था हम लोग को लॉग पे मिला था 1/2, ठीक है 1/2। और उसके बाद यहाँ पर क्या मिल गया दोस्तों, यहाँ मिल गया हम लोग को टी। सही है यहाँ तक, टी मिल गया ओके। अब अपन क्या कर सकते हैं दोस्तों, एक चीज ये कर सकते हैं कि दोनों को अपन इसको यहाँ पर बाहर लेने की कोशिश करते हैं। 20 इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1, इसको ऐसे लिख, ध्यान देना क्या कर रहा हूँ 1/2 रेज़ टू 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, लेकिन अपने को 8 तक जाना तो 2 का क्यूब लिख सकता हूँ, यहाँ पर कुछ इस तरीके से हो जाएगा लॉग ऑफ 1/2। सही है यहाँ तक ओके। आगे क्या, अब 2 का क्यूब 1 का क्यूब एक ही बात है, तो 2 इंटू लॉग ऑफ 1/2 का क्यूब इज इक्वल टू लॉग ऑफ, यहाँ पे कितना 1/2 मल्टीप्लाई बाई टी, 3 नीचे तो 20 मल्टीप्लाई बाई 3 लॉग ऑफ 1/2 इक्वल टू लॉग ऑफ 1/2 मल्टीप्लाई बाई टी। सही है यहाँ तक, लॉग ऑफ 1/2 कैंसिल, 20 मल्टीप्लाई बाई 3 इज वो 60, तो टी की वैल्यू कितनी है 60 मिनट्स। ये हमारा आंसर है, फाइनल आंसर इज दिस। इस तरीके से आप लोग को टी की वैल्यू भी मिल गई दोस्तों। तो मेरे हिसाब से न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग वाले क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गए रहेंगे। आप लोग को डीके वाला भी क्वेश्चन समझ में आ गया रहेगा, आप लोग को पॉपुलेशन वाला भी क्वेश्चन समझ में आ गया रहेगा। अब बढ़ते एक और नया टाइप जो आप लोग को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आप लोग का है एप्लीकेशन बेस्ड। कौन सा वाला एप्लीकेशन, सरफेस एरिया वाला, तो उसको भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन को देखते हैं, राइट सर्कुलर कोन हैज हाइट ऑफ 9 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ बेस इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक राइट सर्कुलर कोन है। अब राइट सर्कुलर कोन मतलब आप लोग को पता होना चाहिए, एक सिंपल सा कोन है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं कोन बनाकर आप लोग को दिखा देता हूँ। ठीक है, एक कोन है दोस्तों। इसके बारे में क्या बोला हुआ है आप लोग को, इसके बारे में आप लोग को रेडियस दिया हुआ है। तो क्या बोला हुआ है 9 सेंटीमीटर इसकी हाइट है और बेस कितना है 20 सेंटीमीटर। तो इसका अभी फिलहाल आप लोग लिखो मत, लेकिन चीजें समझ लो, ये अपना रेडियस होता है और ये अपना हाइट होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोला हुआ है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, रेडियस हमें दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है और हाइट, सॉरी रेडियस हमें कितना दिया हुआ है दोस्तों, रेडियस हमें दिया 5 सेंटीमीटर, हाइट हमें दिया 9 सेंटीमीटर, उल्टा नहीं होना चाहिए। 5 और हाइट हमें दिया हो 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, हाइट डिवाइडेड बाय रेडियस कर देंगे या रेडियस डिवाइडेड बाय हाइट, जैसा आप लोगों को सही लगे। दोनों को डिवाइड कर दो तो एक कंडीशन मिल जाएगा, r बाय h इज इक्वल टू 5/9, इंप्लाई ये करता है r इज इक्वल टू 5/9h। अब ये क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे आगे हम लोग को एक और कंडीशन दिया हुआ है। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 डाल के रखता हूँ। आगे जो कंडीशन क्या दिया हुआ है, इट इज इन्वर्टेड एंड वाटर इज पोर्ड इनटू इट। अब इसको क्या कर दिया, उल्टा कर दिया गया और इसके अंदर पानी धीरे धीरे भरा जा रहा है। पानी जब भरे तो धीरे धीरे वाटर लेवल राइज होगा। अब देखो क्या बोला, if any instant the water level rises at the rate of pi by a, कोई भी इंस्टेंस पे जो हमारा वाटर लेवल राइज हो रहा है वो इसका इंस्टेंस क्या दिया, पाई बाय। अब आप लोग ही समझो, पाई बाय ए सेंटीमीटर पर सेकंड। राइज मतलब क्या होगा, आप लोग ही समझना कि वाटर लेवल अगर राइज हो रहा है मतलब क्या बढ़ रहा है, हाइट बढ़ रही है। तो हम लोग को दिया हुआ है सिंपल सा ये दिया हुआ है, डी एच बाय डी ए इज इक्वल्स टू वॉट, पाई बाय ए। तो डी एच बाय डी टी दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, डी एच बाय डी टी इज इक्वल्स टू वॉट, पाई बाय ए।
सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ, समझ में आया इतना? ये आप लोगों को क्लियर, तो बाकी सब कुछ सॉर्टेड है। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग को और क्या देखना है। वेयर ए इज वॉट सरफेस एरिया ऑफ वाटर सरफेस। अब आप लोग देखेंगे अगर ऊपर से तो वाटर सरफेस का एरिया कैसा होगा, सर्कुलर होगा, और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो अपने को एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल, इसको 2 डाल देता हूं, 1 पहले डाल दिया, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है यहां तक। अब एरिया मैंने वैसे रखना, पाई भी मैंने वैसे रखना। आर की वैल्यू दोस्तों देखो ध्यान दो, आर की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड की 5/9h, तो यहाँ पे लिखेंगे 5/9h का स्क्वायर। सही यहां तक? ओके, तो एरिया कितना हो जाएगा, पाई मल्टीप्लाई बाय 25/81 मल्टीप्लाई बाय h का स्क्वायर। सही है यहां तक? ओके, अब हम लोग को ध्यान देना, अपने को एरिया की वैल्यू वहां पे पुट करनी है, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करनी है। पुटिंग 3 इन सेकेंड, dh/dt मेरा वैसे ही रहेगा, पाई मेरा वैसे ही रहेगा। यहां पे पुट करेंगे एरिया की वैल्यू, तो पाई मल्टीप्लाई बाय 25/81 मल्टीप्लाई बाय h का स्क्वायर। सब कुछ सही चल रहा है? सही है। ओके, अब क्या होगा ध्यान देना दोस्तों, तो यहां पर हम लोग का पाई पाई कैंसिल होगा। ठीक है, उसी तरीके से 81 ऊपर 25 नीचे, तो 81/25 यहां पर लेंगे अपन h स्क्वायर को dh, और यहां पर लेंगे dt को, इंटीग्रेट करेंगे तो ऑन इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेट अपन नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं। तो यहां पर क्या मिल जाएगा अपने को, h3/3। ठीक है, यहां पर सही समझ में आ गया आप लोगों को, इसका क्या मिलेगा, h3/3। यहां पर 81/25 कांस्टेंट नंबर है, तो 81/25 मेरा वैसे ही मल्टी, और उसके बाद यहां पर क्या मिल जाएगा, dt है दोस्तों। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो t मिलेगा, t मिल गया, और प्लस c मिल जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोग को। अब यहां पर ध्यान देंगे तो अपने को कोई भी कांस्टेंट वाला टर्म मिला क्या दोस्तों, ध्यान देते हैं, कुछ तो भी कांस्टेंट मिलना चाहिए। तो फिर से एक बार देखते हैं, इट इज इन्वर्टेड एंड वाटर इज पोर्ड इनटू इट इफ एनी इंस्टेंट वाटर लेवल राइजेस एट द रेट ऑफ π/a और वेयर a इज व्हाट, एरिया। समझ में आ गया इतना? अब उसी के साथ अपने को क्वेश्चन पे ध्यान देता हुआ चलना है कि वाटर लेवल राइज अपने को π/a डायरेक्टली दिया हुआ है, तो कुछ कंडीशन दिया हुआ है, एक बार रीड करेंगे। अब यहां पर क्या बोला हुआ, शो दैट वेसल विल बी फुल इन 75 सेकंड। अब 75 सेकंड में अपना वेसल फुल हो जाएगा, उस हिसाब से अपने को ट्राई करना है। तो यहां पर क्या करेंगे अपन, यहां पे वैल्यू पुट करके देखेंगे, हम लोग को h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। h कितना होगा, फुल कब होगा, जब h की वैल्यू दोस्तों 9 होगी, तो उस वक्त हम लोग को t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सॉरी c की वैल्यू पहले फाइंड आउट करेंगे, देखते क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन एक बार देखते हैं। इट इज इन्वर्टेड एंड वाटर इज poured into it if any instant the water level rises at the rate of π/a centimeter per second where a is what area of the water surface at the instant, show that vessel will be full in 75 सेकंड। वेसल कितने टाइम में फुल हो जाएगा, 75 सेकंड में। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को सी फाइंड आउट करना होगा, तो उसके लिए सबसे पहले आप लोग को कंडीशन समझना होगा। मान लो पहला कंडीशन, मैंने अभी तक वेसल को स्टार्ट भी नहीं किया भरना, तो पहला कंडीशन मतलब क्या होगा, जब टाइम की वैल्यू 0 हो रही है, राइट, उस टाइम में मुझे बताओ वेसल कितना भरा होगा। वैसे बिल्कुल भी नहीं भरा होगा, मतलब क्या, एट t इक्वल टू 0 h की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो यहाँ पे 0 लिखते हैं, 0 का क्यूब इज इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय ये जो भी है 81/25 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस c। तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, सिंपल। तो यहाँ पे h3/3, इसको डालता हूँ इक्वेशन नंबर 4 डालता हूँ, 81/25 मल्टीप्लाई बाय t की वैल्यू कितनी दोस्तों, t की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी t रहेगी। ठीक है, अब ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 5। अब बस आप लोग को h की वैल्यू डालनी है और आंसर निकालने हैं। अब when vessel is full, उस टाइम पे हमारा h की वैल्यू कितनी होगी, 9 सेंटीमीटर, तो 9 डालेंगे यहाँ पे, तो 9 का क्यूब अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 81 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय t। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, अब 9 का क्यूब है दोस्तों, 9 का क्यूब मतलब 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9, 81 है, 9 मल्टीप्लाई बाय 9, 25 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, यहां तक अपॉन में 3। सही है, ये 9 ये 9 को कैंसिल करता है, ये 9 ये 9 को कैंसिल करता है, ये 3 को कैंसिल करता है, 3 बच जाता है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 25 इक्वल टू t, यानी t की वैल्यू कितनी हो गई, 75। और यही हमारा क्वेश्चन था दोस्तों, कितने टाइम में हमारा वेसल फुल होता है, वो अपने को बताना था कि 75 प्रूफ करना था, ऑब्वियसली 75 प्रूफ करना था, वही अपन ने प्रूफ कर दिया। सही दोस्तों, तो इस तरीके से आप लोगों ने टाइम की वैल्यू 75 सेकंड निकाल दी। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो रेडियो एक्टिव वाला क्वेश्चन है, तो ये मैं आप लोग चाहूंगा कि आप लोग ट्राई करें, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के लिए दोस्तों, इसको आप लोग को ट्राई करना है। रेडियम डिकम्पोजेस एट द रेट ऑफ अमाउंट प्रेजेंट एट द सेम टाइम, सेम आप लोग को पता है। यहाँ पे p% की बारे में बात की गई है, इफ p% ऑफ द अमाउंट इज डिसअपियर इन 1 ईयर। 1 ईयर में क्या कहता है, p% डिसअपियर होता है। तो पहला आप लोग ले लो कि पहले इनिशियल था हमारे पास x,
तो p% डिसअपियर होगा तो नया कितना बच गया, 1 साल के बाद बच गया x माइनस p%, इतना अमाउंट हमारे पास बच गया। तो p% मतलब p/100, ये आप लोग का 1 साल बाद बच गया। अब ये 1 साल बाद का कंडीशन दे दिया, बाद में लास्ट में पूछा व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रेडियम विल बी लेफ्ट आफ्टर 2 ईयर, कितने 2 साल के बाद कितना परसेंटेज ऑफ रेडियम बच जाएगा वो आप लोग को निकालना है। तो वो कंडीशन आप लोग को लगा के हिसाब से सॉल्व कर लेना है। तो पहला कंडीशन आप लोग को पता है क्या फाइंड करना, पहले सी फाइंड करो, फिर के फाइंड कर लो, और उसके बाद लास्ट में अपना कंडीशन पुट करके आंसर निकाल लो। यही है क्वेश्चन, इसको भी आप लोग को ट्राई करना। तो बहुत सारे क्वेश्चन आज हम लोग ने देखे हुए, बहुत सारे क्वेश्चन देखे, सारे के सारे टाइप कवर किए। फिर भी आप लोग को कोई क्वेश्चन में अगर डाउट आ रहा है दोस्तों, तो मैंने आप लोगों को बताया, आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। होप ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए होंगे। समझ में आए तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे अपन क्या देखेंगे, एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।